हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जो घन और घनाभ का हम लोग पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आज इसका पार्ट 3 होने वाला और 13 से 18 तक हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने 12 क्वेश्चन तक करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। सिस्टमैटिक तरीक़ा से मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं, आपको और भी मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं परमय निर्मय सारा आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है एक वर्गाकार आधार वाली पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 मिलीमीटर एवं प्लेट का वजन 4725 ग्राम है। यदि 1 घन डेसीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम हो तो x का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए सवाल को सिस्टम से पढ़ते हुए चलते हैं। हमसे कहता है कि 1 घन डेसीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है। एक जगह हमसे कह रहा है 1 घन डेसीमीटर का वजन 8.4 ग्राम और एक जगह हमसे कह रहा है प्लेट का कुल वजन 4725 ग्राम। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में हम कुछ रिलेशन करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं कि चूँकि 8.4 ग्राम क्या है, पीतल है ना, पीतल का आयतन या वजन भी लिख सकते थे। कितना दिया गया है, तो कितना दिया गया है 8.4 का कितना दिया गया 1 घन डेसीमीटर। आयतन घन में क्या चीज़ में आता है, आयतन में आता है। तो 1 घन कितना लिखेंगे 1 घन डेसीमीटर। ठीक है, क्या लिखे हैं हम, चूँकि 8.4 ग्राम पीतल का आयतन कितना है 1 है, तो हम सबसे पहले 1 ग्राम पीतल का आयतन निकालेंगे। 1 ग्राम पीतल का आयतन, 1 ग्राम पीतल का आयतन। तो 1 ग्राम पीतल का आयतन कितना होगा 1 बटा ये आ जाएगा 8.4 नीचे आ जाएगा घन डेसीमीटर। ठीक है भैया, आगे तो हमारा कुल वजन कितना है 4725 ग्राम, इसलिए 4725 ग्राम पीतल का आयतन, पीतल का आयतन यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा आयतन। ठीक है, आयतन कितना हो जाएगा, तो यही वाला लिखेंगे पहले 1 बटा 8.4 और इस बार ये कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा 4725। फिर से पहले इतना दूर को हम लोग समझते हैं अच्छे से, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8.4 ग्राम पीतल का आयतन कितना है 1, तो 1 ग्राम पीतल का आयतन 1 बटा 8.4, तो 4725 ग्राम पीतल का आयतन कितना हो जाएगा 1 बटा 8.4 इंटू 4725। इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 1 से गुना करिएगा इसको, इतना ही हो जाएगा और ये 8.4 नीचे ही रह जाएगा, इसको रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा घन डेसीमीटर। इतना दूर अब इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या रहता है, वर्गाकार आधार वाली पीतल की प्लेट, जो पीतल का जो प्लेट है उसका आधार क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। उसका आधार क्या है, वर्ग है। ठीक है, लिखते हैं वर्गाकार आधार वाली पीतल के प्लेट का आयतन, पीतल के प्लेट का आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, पीतल का आयतन निकालेंगे प्लेट का। तो वर्गाकार आधार वाली है जिसकी लंबाई कितना है x और मोटाई कितना है 1। अच्छा, हमसे कहता है तो x का मान बताइए, लंबाई x है, लंबाई क्या है x है। अब एक बात हमको बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्या होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर हम वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो उसी तरह से प्लेट की लंबाई अगर x दी गई है, इसकी लंबाई अगर x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो इसका आयतन कैसे लिख सकते हैं, तो वर्गाकार प्लेट का आयतन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। अब समझ में आया लंबाई और चौड़ाई का जिक्र हम क्यों किए थे, गुना ऊंचाई या गहराई। ठीक है, ऊंचाई या गहराई, तो हम यहाँ लिख देंगे ऊंचाई या गहराई एक ही बात होती है। ठीक है, तो वर्गाकार आधार वाली पीतल के प्लेट का आयतन, भैया आयतन से बात क्या, वर्ग में तो आता है क्षेत्रफल, लेकिन वर्ग में आता है क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे क्या है
प्लेट का वजन भी है, तो इसका जो ऊंचाई होगा उस ऊंचाई को भी हम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए लंबाई और चौड़ाई हमको दिया हुआ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या दिया गया था, मोटाई। इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, मोटाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऊंचाई में भी आ जाता है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, तो वर्ग है, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, समान, तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है और हमारा सारा यहाँ पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर इसी तरह से हमारा चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। अब समझ में आया। 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या चीज़ में लिख दिए हैं, 1 डेसीमीटर में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि सेंटीमीटर को या सिंपली लिख देते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसीलिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझ में आया 1/10 कहाँ से आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको यहाँ पर रहने देते हैं। तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, x को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x² और बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर। यह हमारा इतना आयतन आया, प्लेट का आयतन। अब एक चीज़ देखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग जब हमने निकाला था 8.4 ग्राम पीतल का आयतन 1 घन डेसीमीटर था, 1 ग्राम का निकाले तो 1/8.4 आया, और हमारा टोटल वजन कितना था, 4725 ग्राम पीतल का आयतन। तो इसका जो आयतन आया था कितना आया था, 4725/8.4। और वर्गाकार आधार वाली जो प्लेट थी उसका आयतन कितना आया, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई मान लिए x, तो चौड़ाई भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो x गुना x हो जाएगा। और ऊंचाई या गहराई या मोटाई एक ही बात है। मोटाई कितनी दी गई थी, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर में, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। या सिंपल सा याद रख सकते हैं कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भागा देते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रश्न अनुसार लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है घन सेंटीमीटर, x²/10। और क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 4725/8.4। बस यहाँ इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमको किसका मान पता चल जाएगा, x का, और यही हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलिए जो जो काट पीट होता है उसको हम लोग कर लेते हैं, देखते क्या क्या काटता है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, 2 जगह बराबर नहीं होगा इसलिए एरो या और लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1 और 0, 10, ठीक है। ये वाला हटाने के लिए 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना को क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। अब देखिए इधर से इधर गुना और इधर से इधर गुना करते हैं, या कटता है कुछ तो काट लेते हैं। कितना से काटेंगे, देखिए यहाँ काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से कितना बार में, 5 बार में। और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी कितना हो गया, 4, ठीक है, 42। अब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, और 2 से तो नहीं कटेगा, इसको हम 21 से काट सकते हैं। 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके पीछे क्या है, 5 है, तो हम इसको 21 से काटना समझते हैं। 21 से काटते हैं तो 21 दूना 42। यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे काटते हैं, 47 से 21 दूना 42 के 2, 47 में 42 घटेगा कितना बचेगा, 5, 5 और 2 हो गया 52। 41 दूना 42, 52 में 42 घटेगा कितना बचेगा, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 105। 21 बचे कितना हो जाएगा, 105। नहीं समझ में आ रहा भैया, बताइए। यहाँ पर देखिए आपको काटना था 21 से, कितना से काटना था, 21 से। 21 दूना 42, हाथ में बचा 5 और 2 ये ऊपर से उतरेगा, 21 दूना 42, 42 घटेगा, 52 में 10 बचा और यहाँ से आ गया 5, 21 बचे। अब समझ में आया, ठीक है। अब गुना करते हैं इधर से इधर, तो 2x² बराबर कितना हो गया, 2, 2, 5 ये वाला इंटू 5 और इंटू ये वाला गुना होकर किधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, ठीक। और कटेंगे, 2 को काट देंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना बचेगा,
एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 के जगह लिखेंगे 15 गुना 15, और इसको कितना लिखेंगे? 5 गुना 5। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है? रूट। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है? रूट। बहुत बार, लाखों बार, करोड़ों बार अपना क्लास में हम ये सब चीज़ सिखाए हैं आपको। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ठो 15 मिला, एक 15 निकालेंगे, 2 ठो 5 मिला, एक ठो 5 निकालेंगे, तो 15 पचे कितना हो गया? 75। तो यही आ जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरा अब इसको आप अच्छे से देख लीजिए। हम आस्ते आस्ते इसको ऊपर कर दे रहे ताकि आपको इसको कंप्लीट देखने को मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई और समान माप के 30 गड्ढे खोदकर उनसे निकली मिट्टी से रास्ते को ऊंचा किया जाए तथा प्रत्येक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर एवं 8 मीटर हो, तो रास्ते पर कुल 2520 घन मिट्टी डाली जाए तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी होगी? चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना है। मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ये कोई क्या है? रास्ता है। ये कोई क्या है? रास्ता है। और इसके साइड साइड जितनी भी मिट्टी है, इसके साइड साइड जितनी भी मिट्टी है, क्या करेगा? इस मिट्टी को काट काट के ही इसके ऊपर ला देना है, इसके ऊपर चढ़ा देना, और इस रास्ता को क्या कर देना है? ऊंचा कर देना है। और इसके लिए कितने गड्ढे खोदे जाएंगे? 30 गड्ढे खोदे जाएंगे। कितने गड्ढे खोदे जाएंगे? दोनों किनारों पर 30 गड्ढे खोदे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारा। रास्ते के मैदान के तरफ दोनों समान गहराई और समान माप के 30 गड्ढे खोदने हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक गड्ढे की लंबाई, प्रत्येक गड्ढे की लंबाई, प्रत्येक गड्ढे की लंबाई कितना है? 14 मीटर। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 8 मीटर। एक चीज़ मिसिंग है। अगर कोई गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढा में क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, और क्या होगा? ऊंचाई होगा। गड्ढा में लंबाई चौड़ाई क्या होगा? ऊंचाई या गहराई, जो भी कह सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो माना गड्ढे की गहराई, मान लेते हैं गड्ढा का गहराई कितना है? x मीटर है। क्यों भैया? क्यों x माने हैं इसके जगह पे? क्यों भैया? 3D डायमेंशन का है, तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होनी चाहिए, या गहराई जो भी कह लीजिए, तीनों होनी चाहिए, तब आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा? आयतन। तो हम सबसे पहले ये निकाल पाएंगे कि प्रत्येक गड्ढे का आयतन कितना है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक गड्ढे का आयतन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, प्रत्येक गड्ढे का आयतन। तो प्रत्येक गड्ढे का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई। ठीक है, लंबाई कितना है? 14, चौड़ाई कितना है? 8, गहराई कितना है? x। 14 8 कितना हो गया? 112x। आयतन है ना, तो इसको लिखेंगे घन मीटर। इतना दूर का बात समझ में आ गया? हाँ भैया, बात समझ में आ गया कि जो गड्ढा है, गड्ढा का मतलब आयतन कितना होगा, यानी गड्ढा से कितना मिट्टी निकलेगा, तो 112x घन मीटर। क्यों x? क्योंकि गहराई का मान नहीं दिया गया था। ऐसे कितने कितने गड्ढे हैं? 30 गड्ढे हैं, इसीलिए 30 गड्ढे का आयतन। कितने गड्ढे का? 30 गड्ढे का आयतन। ऐसे कितने गड्ढे हैं? 30 गड्ढे। एक गड्ढे का आयतन 112x, तो 30 गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा? 112 इंटू 30। सिंपल सा गुना करना है। 112 में 3 से गुना कर देंगे 336, और जीरो लगाए तो जीरो लगा देंगे, और x लिख देंगे घन मीटर। आप चाहे तो गुना कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब कह रहा था तो रास्ते पर कुल 2500 घन मीटर मिट्टी डाली गई है। यहाँ से जो इधर से मिट्टी निकाला गया, गड्ढा से खोद के इधर से इसका ऊपर डाला गया था, यानी ये वाला जो मिट्टी निकला है सारा, और इसका ऊपर जो मिट्टी डाला गया, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, लिखेंगे प्रश्न अनुसार ये जो मेरा है 3360x बराबर है, किसके बराबर है? ये 2520 के बराबर है। किसके बराबर है? 2520। यानी जो मिट्टी रास्ता पर डाला गया है वही मिट्टी तो निकला है जो गड्ढा वाला था। गड्ढा वाला मिट्टी यहाँ वाला मिट्टी का क्या है? बराबर है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान यहाँ से आराम से निकलेगा। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 252/30
336। इसको काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 × 8 24 और 3 चौके 12, 3 से इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसको किससे काट सकते हैं? 14 × 8 112, 14 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 28 से भी काट सकते हैं। चलिए छोटा छोटा पहाड़ा से हम लोग काटते हैं। इसको हम लोग काटते हैं 14 छक्के 84 और 14 × 8 112। पहाड़ा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। हमसे कहता है गड्ढे, तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी होगी? प्रत्येक गड्ढे की गहराई कितनी होगी? तो प्रत्येक गड्ढे की गहराई 3/4, 3/4 क्या आया है? मीटर आया है। तो इसको भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो लिख सकते हैं 3/4 × 100। तो 4 से काटेंगे इसको कितना बार में? 25 बार में। तो 25 ये कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिएगा नहीं समझ में आई ये बात? हम आपसे पूछें कि 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो बोलिएगा 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे कैसे आया? तो 100 से गुना करना पड़ा। कितना से? 100 से। तो ये जो मीटर वाला आंसर आया था इसमें कितना से गुना करना पड़ा? 100 से। तो 3/4 में किससे गुना किया? 100 से। तो 4 से 100 काटे 25 बार में, 25 दिया 75, तो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है एक घनाकार जल से भरे हौज से समान माप की 64 बाल्टी से जल निकाला गया, तो हौज 1/3 भाग अब भी जल से भरा है। यदि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल अटता है, ये हमको निकालना है। देखिए ये जो हौज है ये किस आकार का है? घन आकार का है। किस आकार का है? घन आकार का। तो घन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का वॉल्यूम AQ। क्यों भैया? क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है? बराबर होती है। हम आपको बताए थे घन का तीनों भुजा क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर कह रहा था कि हौज की एक भुजा की लंबाई, घन लिखते हैं घनाकार हौज, घनाकार हौज के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितना दिया गया? 1.2 मीटर। घनाकार हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घनाकार हौज का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला A³ यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। A मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना होइएगा। A मतलब क्या बोलते हैं? इसको भुजा होता है। फॉर्मूला में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए, इसीलिए कह रहे हैं पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। तो आयतन का फॉर्मूला 1.2 × 1.2 × 1.2, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा का क्यूब। तो बेसिकली ये पॉइंट हटा करके समझिएगा, तो ये 12 का क्यूब है। 12 का क्या है? क्यूब। तो 12 का स्क्वायर पहले कर लीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए 12 से। 12 का स्क्वायर करके 12 का से गुना करिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में 12 से गुना करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है? 17 28। कितना होता है? 17 28। गुना करके दिखा देते हैं। डायरेक्ट गुना कर सकते हैं तो कर लीजिए। 12 चौके 48 के 8, हाथ में 4, 12 चौके 48 और 4 52, हाथ में 5, 12 कम 12, 12 5 कितना हो गया? 17। 1728 आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया 1728। क्या आ गया? 1728 हमारा आ गया। तो अब नीचे देखिए, एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, टोटल कितने बिंदी है? 3। तो 1 2 3, 3 अंक के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 1.728 ये हमारा आ जाएगा घन मीटर। ये आ जाएगा घन मीटर। ये हौज का आयतन आ गया। आसान चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा शिद्दत से देखिए और समझने का प्रयास करिए जो समझा रहे हैं। ठीक है, इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। तो घनाकार हौज का एक भुजा 1.2 था। घनाकार हौज का भुजा सारा बराबर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा गुना भुजा गुना भुजा यानी A³ यानी भुजा का क्यूब। तो 1.2 × 1.2 × 1.2, 12 का क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है? 1728। और एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, तो 1 2 3, 3 अंक के पहले क्या बिठा देते हैं? दशमलव। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि समान माप की 64 बाल्टी से जल निकाला गया तो हौज का 1/3 भाग अब भी भरा है। कुल आयतन ये है ना, तो लिखते हैं हौज का जल से भरा हुआ भाग, हौज का जल से भरा भाग, जल से भरा हुआ भाग कितना भाग भरा है देखते हैं थोड़ा सा। तो 1.728 का 1/3 भाग भरा है। कितना भरा है? 1/3 भाग भरा हुआ है। तो काटिए, इसको काट के आपको समझ में आएगा। देखिए 3 का पहाड़ा से एक बार में भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रफ हम खींच लेते हैं ताकि आपको बताने में हमको बहुत आसानी।
आप आंख बंद करिए, 1728 समझिए, ये पॉइंट उड़ा लीजिए आप, 3 से भागा करिए, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा और ये 8 उतरा, 3 छके 18, तो 576 इतना बार में कट गया। लेकिन यहाँ दशमलव कितना अंक के पहले था, 1 2 3, तो यहाँ भी दशमलव 1 2 3, 3 अंक के पहले क्या बैठा देंगे, दशमलव, यहाँ जाएगा 0, झूठ मूठ का। तो ये वाला हमारा आ गया घन मीटर, यानी कि अभी भी कितना भाग भरा है, तो 0.576 घन मीटर अभी भी भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतना भाग भरा हुआ है, तो हौज से पानी भी तो निकाला गया है, तो हौज से निकाला गया जल, हौज से निकाला गया जल, कितना जल निकाला गया ये देखते हैं। टोटल जल इसमें कितना था, 1.728, इसमें जल कितना निकाला गया, 0.576, इतना जल निकाला गया है। ठीक है, घटाइए, इसको घटाने आएगा, 1.728 में घटाएंगे 576, 8 में 6 गया 2, 12 में 7 गया 5 और 16 में 5 गया, कितना हो गया 11, यानी 1.152, तो 1.152 घन मीटर इतना पानी निकाला गया है। इतना पानी क्या क्या रहा है, निकाला गया। ठीक है भैया, इतना पानी निकाला गया। इतना पानी निकालने के लिए के गो बाल्टी लगा था, 64 बाल्टी। अगर हम आपसे कहें सिंपल सा मेरा बात समझिए, अगर हम आपसे कहें 100 घन मीटर पानी निकाला गया, 100 घन मीटर, और 20 गो बाल्टी से निकाले, के गो बाल्टी से, 20 गो बाल्टी से, तो एक बाल्टी में कितना पानी आता होगा, तो 20 से भागा कर देंगे, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, तो 20 गो बाल्टी से निकाले, तो एक एक बाल्टी में के लीटर पानी आता था, 5-5 लीटर, एक एक बाल्टी में कितना पानी आता था 5-5 लीटर, एक एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा था 5-5 लीटर, भागा करना है, यही तो बताना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं कि चूँकि 64 बाल्टी में 1.152 घन, अच्छा ये पानी का बात है ना, तो यहाँ लीटर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लीटर कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, लीटर, घन लीटर पानी आता है, 64 बाल्टी में कितना पानी आता है, 1.152, इसीलिए एक बाल्टी में कितना पानी आएगा, तो एक बाल्टी का तो पूछा था, तो एक बाल्टी में कितना पानी आता था, 1.152 बटा 64, इतना लीटर पानी आएगा। ठीक है, अब जो काट पीट मचाना है मचा दीजिए। तो यहाँ से देखिए, एक को बार में तो कटेगा नहीं वाला, एक को बार में नहीं ना कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, ये घन लीटर है ना, तो या अभी इसको घन मीटर ही रहने देते हैं, इसको क्या रहने देते हैं, घन मीटर। ठीक है, घन मीटर। अब यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, कितना, 1000 लीटर। अब क्या करेंगे, 64 बाल्टी में इतना घन मीटर पानी आ रहा था, तो एक बाल्टी में 1/1.52 बटा 64 इतना घन मीटर पानी आ रहा है, और 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे, 1000 से। इसको उड़ाते हैं, तो इसका नीचे कितना लिखेंगे, 1, इसको उड़ाने के लिए 1 2 3, तो यहाँ कितना जीरो दे देंगे, 3 जीरो। डायरेक्ट किए हैं, खूब ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए, तब समझ में आएगा। यह घन मीटर का बात चल रहा था, और घन मीटर को क्या चीज़ बदल दिए, सिंपल सा हम लीटर में बदल दिए। तो 64 बाल्टी में कितना पानी आता, 1.152 घन मीटर, एक बाल्टी में कितना आएगा, तो इतना लीटर बनाने के लिए इसको किससे गुना किए, 1000 से, और ये वाला हटाए हैं तब 1000 आया, 1000 क्या हो गया, कट गया। इसको काटते हैं, कितना से काटिएगा, ये 8 से पहाड़ा से कट जाता है, तो 8 से काटिए, 8 8 64, इसको काटते हैं, 8 कम 8, 11 में 8, यहाँ देखिए 8 से काटते हैं, 1152, 8 कम 8, 3 बचा, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 चौके 32, 144, फिर 8 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका, तो आपका कट जाएगा कितना बार में, तो आपका 18 8 144, 18 बार में, तो कितना आ जाएगा, 18 लीटर, कितना आ जाएगा, 18 लीटर। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मीटर में आंसर देना चाहते तो आता, हमारा आंसर कितना आ जाता, 0.01 घन मीटर, और लीटर में आंसर देना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 लीटर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला सवाल,
एक ग्रास दिया सलाई के बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एवं 0.9 डेसीमीटर हो तो एक दिया सलाई के बॉक्स का आयतन कितना होगा। एक ग्रास बराबर 12 दर्जन। ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दूसरा लैंग्वेज। आप विश्वास मानिए इतना लंबा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आपका आना होगा तो यहीं आएगा। ठीक है, इतना लंबा लंबा नहीं देगा, फिर भी बनवा देंगे। किंतु एक दिया सलाई की यदि बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ज्ञात करें। जो हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले वे देखते हैं। एक ग्रास है, एक ग्रास मतलब 12 दर्जन, याद रखिएगा। एक दर्जन में 12 और 12 दर्जन में तो 12 गुना 12 करना होगा। ठीक है, लिखते हैं कि एक ग्रास दिया सलाई के बॉक्स की लंबाई कितना है, 2.8 क्या है, डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ में बना लेते हैं, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 2.8 इंटू कितना गुना कर देंगे, 10 से। इसको हटाने के लिए इसके लिए 1 लिखेंगे और एक अंक है तो 1 0, तो 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर चाहे तो हम सिंपल सा ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, बस सवाल खत्म। ठीक है, चलिए बॉक्स का लंबाई निकल गया तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ, अब निकाल देंगे। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई है 1.5, तो इसको भी बदल देते हैं। कितना लिखेंगे, 10 से गुना करेंगे, इसको उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल सा 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो गया। ऊंचाई, अब ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई भी इसी तरह निकाल लेंगे, नो टाइम वेस्ट, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए सेम चीज़ करेंगे, 0.9 है तो इसको 10 से पहले गुना करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको हटाएंगे, 1 और 1 अंक है तो 1 0, 10 कट गया तो सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे पास आ गया है। अब आ गया है तो अब आयतन निकाल लीजिए, आ गया है तो लिखते हैं कि एक ग्रास दिया सलाई का आयतन, वॉल्यूम निकालते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है ना, इसीलिए निकालते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 15 इंटू 9। हमसे कह रहा था कि एक ग्रास बराबर कितना होता है, देखिए एक ग्रास बराबर कितना होता है, 12 दर्जन। एक ग्रास बराबर 12 दर्जन। तो हम लोग निकालते हैं कि हम लोग क्या निकालेंगे, एक ग्रास का था ना, तो हम लोग लिखते हैं, इसलिए एक दिया सलाई का हम लोग निकालेंगे, एक दिया सलाई का आयतन। ध्यान से देखिएगा, तो 28 इंटू 15 इंटू 9, ये एक ग्रास का था, यानी कि 12 गुना 12। बोलिएगा 12 गुना 12 कैसे, क्योंकि यहाँ रफ करते हैं, रफ, क्योंकि एक ग्रास बराबर कितना था, ग्रास बराबर 12 दर्जन। कितना दर्जन, 12 दर्जन। एक दर्जन में क्या होता है, 12 गो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 गुना 12। तो ये जो वैल्यू दिया गया है, एक ग्रास मतलब 12 गुना 12 है, तो एक ग्रास का इतना है आयतन, तो एक गो दिया सलाई का कितना हो जाएगा, तो जितना लिखा है उसका 12 गुना 12 कहाँ चलाएगा, नीचे। मतलब ये ग्रास कहाँ चलाएगा, नीचे। एक ग्रास में मोटा मोटी आपका कितना हो जाएगा, टोटल अगर बात करें तो एक ग्रास बराबर कितना हो जाएगा, एक ग्रास बराबर 144 दिया सलाई। कितना हो जाएगा, 144, 12 गुना 12 वही आता है। ठीक है, आइए काटते हैं। 4 तिया 12, 4 सते 28, 3 से 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 तिया के 9, कितना हुआ, 7 पचे 35 और गुना 3 पचे 15 सते कितना होता है, 15 सते हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 105, 105/4, 105/4 को भागा करिए, 26 चौके 104 होता है, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 26.25 ये आ गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जो आंसर निकालना था वो हम यहाँ तक निकाल दिए, हमारा आंसर हो गया है। लेकिन जो पार्ट 2 इसका पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था कि किंतु एक दिया सलाई बॉक्स की लंबाई 5 और चौड़ाई इतना हो तो ऊंचाई कितना होगा, ये बताना। बस बता देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर,
यदि दिया सलाई के बॉक्स की ऊंचाई, दिया सलाई के बक्से की ऊंचाई, यहाँ पे लिखते हैं माना, ठीक है, मान लेते हैं दिया सलाई बॉक्से की ऊंचाई कितनी है x, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो प्रश्न अनुसार लिखिए प्रश्न अनुसार क्या लिखिएगा भैया, लिखिएगा लंबाई कितना बोल दिया था 5, चौड़ाई कितना बोल दिया था 3.5, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x, यही बराबर हो जाएगा जो टोटल आयतन आया है 26.25 का। देखिए यहाँ आपसे साफ साफ कहता है, किंतु एक दिया सलाई बॉक्स की लंबाई 5 मान लीजिए, चौड़ाई 3.5, तो ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई मान लिए कितना होगा x, तो हमारा जो आयतन आएगा और ये जो मूल आयतन आया था इसके बराबर करना है, तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, तो 26.25 ये बटा में आ जाएगा 5 गुना 3.5। देखिए इसको उड़ाएंगे तो नीचे लिखेंगे गुना दे के 1 इसके लिए, और 2 गो अंक है तो 2 गो 0, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर में गुना दे के 1 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 गो 0। अब आइए काटपीट करते हैं, ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, और काटते हैं 5 से काटते हैं 25 को, 5 से काटते हैं 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 13 बार में, तो 13/35 आ रहा है, 13/35, ओह सॉरी एक मिस्टेक कर दी, इसको हमने अलग अलग समझ लिया, ठीक है सॉरी, अभी तुरंत सही कर देते हैं 26। चलिए अब इसको काट लेते हैं, ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं 5 से, ये हटा देते हैं, ये पूरा समझिएगा, हाँ अब आधा नहीं समझना है। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 26 में 25 घटेगा 1, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, और फिर 2 5 25 बचेगा, 5 पचे 25। नहीं समझ में आ रहा है, 5 से भागा करके दिखाते हैं, 26 25, 5 पचे 25, 1 5 दूनी 10 और 2 5 पचे 25, ठीक है, कट गया। अब किससे काटेंगे, 35 से 5 से काटते हैं, 5 से, 5 कम 5 और 5 पचे 25, फिर इसको काटेंगे 5 सते कितना हो जाएगा 35, 7 से इसको काट देंगे 15 बार में, कितना बार में 15, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, तो x बराबर बोल सकते हैं 3/2, यानी 2 से भागा देंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो बॉक्स की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल कहता है 2.1 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा है, इस हौज में 630 लीटर जल पुनः डाल दिया गया, तो जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी, हिसाब करें। ठीक है भैया, हौज है, हौज का लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, तो हमसे क्या कहता है गहराई, तो लिखेंगे हौज की लंबाई कितनी दी गई है 2.1 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं चौड़ाई कितना दिया गया है 1.5 मीटर, यहाँ पे लिखते हैं माना गहराई नहीं पता है, मान लेते हैं इसका गहराई कितना x, कितना मान लेते हैं x, ठीक है। ये जो मीटर का सवाल दिया गया है इसको हम लोग डेसीमीटर में बदलेंगे, क्या चीज़ में बदलेंगे, डेसीमीटर में, तो 2.1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2.1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 21 डेसीमीटर, और 1.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 15 डेसीमीटर। इससे पहले वाला सवाल में अभी हम आपको बताएं, तो इसका गहराई मान लिए x डेसीमीटर, कितना मान लिए x डेसीमीटर, ठीक है भैया आगे बढ़िए। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं, बाकी बात समझाने में कोई कमी नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं आपके समझने के लिए कि 1 लीटर बराबर 1000 घन डेसीमीटर, इसलिए इसको बदल दिया हम लोग कि लीटर से संबंधित बात है, यहाँ पे लीटर दिया गया ना इसलिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो हौज की लंबाई चौड़ाई सब आ गई है, तो हौज का आयतन निकालते हैं। आयताकार हौज का आयतन निकालते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई 21, चौड़ाई 15 और गहराई कितना है x, यही आ गया। इसको छोड़ देते हैं। अब कहता है इस हौज में 630 लीटर पुनः जल डाला गया है, तो अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार ये जो हमारा आयतन है 21 गुना 15 गुना x, यही तो जल है 630, इसी के डालने के क्या है बराबर। बस यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो हम क्या माने हैं गहराई, तो हमसे गहराई मिल जाएगा कि कितना गहराई बढ़ा है। चलिए अब काटते हैं,
अब चाहे तो ऐसे ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, जो कि हम आपको हर तरीका सिखा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए एक बार लिख के काटिए, 21 गुना 15 गुना x बराबर 630, लिख करके काटा करिए। 21 तिया 63 होता है तो 3 जीरो कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। हमसे क्या पूछा था, कितनी गहराई बढ़ेगी, तो लिख देंगे गहराई 2, कितना बढ़ेगा गहराई 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर बढ़ेगी। बस यही तो सवाल था, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर एवं 1.5 मीटर है। ठीक है भैया, 15 है कि 1.5 है, 15 होना चाहिए। ठीक है, ये 1.5 नहीं होगा, ये 15 होगा। कितना होगा 15। ठीक है, चलिए इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंबा डालने के लिए, देखिए एक ये आयताकार मान लीजिए मैदान है, क्या है आयताकार एक मैदान है, इसके कोने में चारों तरफ खंबा डाला जाएगा कोना में। तो खंबा डालने के लिए यहाँ से मिट्टी निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ से मिट्टी निकाला जाएगा। चलिए भैया बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो जो दिया गया आयताकार मैदान की लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर। ठीक है भैया, और इसके चारों कोनों पर 4 मीटर लंबा घना क्या डाला जाएगा, खंबा डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम इस गड्ढा बड्ढा छोड़ करके या गड्ढे का साथ हम निकाल लेते हैं, इस आयताकार क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा भैया, तो 20 गुना 15 यानी 15 दूनी 30 यानी कि 300 वर्ग। ठीक है, 300 वर्ग मीटर। चलिए ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए 4 गो गड्ढा करना है, केठो गड्ढा करना है 4 गो, के गो गड्ढा करना है 4 गो, मतलब खंबा डालना है तो गड्ढा करना ही होगा ना। तो लिखते हैं एक गड्ढे का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, एक गड्ढे का क्षेत्रफल कितना करके डालना है, 4-4 मीटर करके। खंबा कितना डालना है, 4-4 मीटर करके। कितना मीटर करके, 4-4 मीटर। तो कितना होता है, एक गड्ढे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर, क्योंकि गड्ढा जो होगा, गड्ढा कैसा खना जाएगा, वर्ग का आकार का। गड्ढा कैसा होगा, गड्ढा वर्गाकार खोदा जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 वर्ग मीटर। 16 वर्ग मीटर। एक गड्ढे का क्षेत्रफल 16 आ जाएगा, तो 4 गड्ढे, कितने गड्ढे, 4 गड्ढे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 16 × 4 यानी कि 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना मिट्टी निकलेगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर। टोटल ज़मीन कितना था, टोटल ज़मीन 300 था। कितना, 300। तो लिखेंगे शेष ज़मीन का क्षेत्रफल, शेष ज़मीन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 300 में माइनस कर देंगे कितना को, 64 को। तो 64 6 70। ठीक है, 10 में 6 गया 4 और 29 में 6 गया 23, तो 236 वर्ग मीटर। देखिए मेरा बात समझिए, ये पूरा था 300, ये पूरा कितना था 300। इसमें गड्ढा डालें ये खंबा डालने के लिए, तो यहाँ से मिट्टी निकाल दिए, एक से मिट्टी निकला 16, तो यहाँ से भी निकला 16, यहाँ से भी निकला 16, यहाँ से भी 16 चौके 64, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में, तो शेष ज़मीन हमारे पास 236 वर्ग मीटर बचा है। अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चूँकि एक गड्ढे का आयतन, एक गड्ढे का आयतन, तो एक गड्ढे का आयतन कितना होगा, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, है ना। तो भुजा कितना करके दिया गया था, 4-4 करके, तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब बोले तो कितना हो जाता है, 64 घन मीटर। तो 4 गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, तो 4 गड्ढे का आयतन, 4 गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, तो एक गड्ढे का 64 है, तो 4 64 गुना 4 यानी कि 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 256 घन मीटर। ये आ गया 4 गड्ढे का। अब हमसे क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंबा डालने के लिए 4 मीटर लंबे घन आकृति के गड्ढे खोदकर निकाली गई मिट्टी को शेष जमीन पर समान रूप से डाल दिया जाए तो मैदान की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। यानी कि ये वाला जो शेष जमीन का क्षेत्रफल था इसी में तो डालना है, किस में डालना है, इसी में डालना है।
तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए यहाँ पे आयतन है, आयतन में 3 चीज़ रहता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या तो गहराई। ठीक है, 3 चीज़, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मान लीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका लंबाई और चौड़ाई काम आया था। क्या क्या काम आया था? लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें गहराई नहीं ना था। मान लेते हैं जो मैदान का ऊंचाई होगा वह कितना होगा? x। तो हम लोग लिखेंगे ये वाला शेष जमीन का क्षेत्रफल कितना है? 236। अब माना ऊंचाई क्या चीज़ है? ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं कितना है? x। यही है बराबर किसका? यही आयतन का, 256 के। किसके? 256 के। यहाँ सामने सामने काट लीजिए अगर काटने आता है तो। 4 से काटिए, 4 पचे 20, ठीक है, और 4 नवा 36, 4 छके 24 और 4 चौके 16। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? जगह नहीं है यहीं पे लिख देते हैं, तो 59 नीचे आ जाएगा। तो 64/59, इसको भागा दीजिए। 59 कम 59, 59 और 5 64, भागा दीजिए। 59 से 64 को एक बार में, कितना बार में? 1, बचेगा कितना? 5। यही हो जाएगा हमारा इतना, क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर ऊंचाई। इतना हो जाएगा ऊंचाई। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम जो जो इम्पोर्टेंट कराते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। और जो जो आपको भी लगता है आपके ट्यूशन में या आपके स्कूल में जो बताया गया है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी बात हम इसका अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे बाकी सारे चैप्टर्स का, कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट पूरा देखिए, पूरा कंप्लीट चैप्टर देखिए, चैप्टर 4। अभी हमारा पार्ट 3 ही हुआ है और 1-2 पार्ट हम लाएंगे, तब ये क्वेश्चन पूरा तरीका से खत्म होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।